हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जितना स्वस्थ रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। और बीमारियों से दूर रहने के लिए हम हमारे भोजन में तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और डाइट का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। पर हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें रूटीन में शामिल करनी चाहिए जिससे हम हमारी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर बना पाए। और जिन लोगों की उम्र 40 के ऊपर है उनको अपनी खान-पीन की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे वो और ज़्यादा हेल्दी हो सके और स्वस्थ रहे, निरोगी जीवन जी सके। तो उसके लिए उनको कौन-सी चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए, ये विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो अपने बुजुर्ग यानी कि अपने दादा-दादी, मामा-मासी, काका-काकी उनको शेयर करना मत भूलना क्योंकि स्पेशली उनके लिए ही है। जिन लोगों की उम्र 40 से ऊपर है उनको खान-पीन में ये चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों की उम्र 40 से कम है उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो लोग अभी से ये चीज़ें खानी स्टार्ट कर देंगे तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 40 की उम्र के बाद हमें कौन-सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए? तो सबसे पहले एप्पल। एप्पल के बारे में हम सब पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि जो रोज़ खाए एक सेब, उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। यानी कि रोज़ हम एक एप्पल खाते हैं तो वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है। यानी कि इससे समझ जाना चाहिए कि एप्पल के अंदर कौन से गुण होते हैं। एप्पल के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं, साथ में उसमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो हमारे बॉडी में से फैट लेवल को कम करने में हेल्प करता है। साथ में डायबिटीज मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। यानी कि देखा जाए तो हमें एक एप्पल में से बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल मिल जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो हमें रोजाना एक एप्पल खाने की आदत डाल देनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है वो कोई फ्रूट्स नहीं है, वो ड्राई फ्रूट्स है और वो है किशमिश। किशमिश भी बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल विटामिन पाए जाते हैं। उसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें उसमें से पाई जाती हैं। तो हमें इसको खाना चाहिए और देखा जाए तो इसको हम भिगो के खाएंगे तो और ज्यादा बेटर हमें हेल्प होगा। और इसके अंदर पाया जाने वाला मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारे बोन्स को हेल्दी करती हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं, जॉइंट्स मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं और इस तरीके से ये हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो देखा जाए तो हमें हमारे रूटीन खाने की चीज़ों में किशमिश को भी शामिल करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है पपीता। पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीता के अंदर बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, उसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए हमें आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदा पहुंचाता है और विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। 40 की उम्र के बाद इम्यूनिटी धीरे धीरे स्लो होने लगती है, तो इम्यूनिटी हमारी बनी रहे इसके लिए हमें पपीते का यूज करना चाहिए। और पपीते के अंदर पपीन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसे बचाते हैं, खास तौर पे कैंसर जैसे रोगों के सामने लड़ने की हमें शक्ति भी देते हैं। और जिन लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यू है और जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो पपीता खाने से हमें स्किन रिलेटेड इश्यू से भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। और चौथी जो चीज़ हमें शामिल करनी है वो है नींबू। ऑफ कोर्स नींबू सबको बहुत पसंद होता है और कोरोना के समय में हमने नींबू को इम्यूनिटी के बढ़ाने के तौर पे बहुत यूज़ किया था। उस टाइम पे तो नींबू के रेट भी बहुत बढ़ गए थे। तो ये नींबू जो है वो हमें रोज़ एक नींबू खाने की आदत डालनी चाहिए। वो जिसमें जिस तरीके से हम खाएँ, ऐसा नहीं है कि उसको नींबू पानी बना के ही पी लेना है। अलग-अलग तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नींबू हमारी बॉडी में विटामिन सी प्रोवाइड करता है और विटामिन सी ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ में उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जो हमारी हेल्थ को
अच्छा बनाने के लिए बहुत ही फायदाकारक होते हैं। तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये चारों फ्रूट्स खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और आप ये चारों फ्रूट्स अपने डाइट में कब से शामिल करना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी 40 की उम्र में ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दे, और आप अपने यंग जो फ्रेंड्स हैं उनको भी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 40 की उम्र के बाद ही हमें ये चीज़ें खानी है, इससे पहले भी हम स्टार्ट कर देंगे तो हमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।